बुद्धि, मेधा और भाषा के धनी सुधांशु त्रिवेदी जी, जो अपने माँ सरस्वती का सहज वरदान उनको प्राप्त है। सुधांशु जी, उस दिन की अभिव्यक्ति जो मैंने कहा था शुरुआती दौर में, हम सबसे पहले उसी दिन को फिर से शब्दों में जीवंत करने का प्रयत्न करेंगे। उस दिन की अभिव्यक्ति, क्योंकि हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक जाना चाहते हैं, वो भाव अभिव्यक्ति मैं चाहता हूँ आपसे इस मंच पर। देखिए, उस दिन की अभिव्यक्ति की स्तुति के लिए इस दिन जो हम एकत्र हुए, तो पहले मैं एक पंक्ति यहाँ कहना चाहता हूँ। आपने आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी को बुलाया, जो ज्ञान के प्रतीक है। मैं राजनीति के क्षेत्र से आता हूँ, जो कर्म का प्रतीक है। योगी राज जी उपासना के प्रतीक है। यदि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों राम की स्तुति के लिए एकत्र हों, तो भारतीय संस्कृति का अमर उजाला प्रस्फुटित होने का समय आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने उस दिन की बात कही, तो जैसा भी आचार्य जी ने इतना सुंदर विश्लेषण भी किया, हम जन सामान्य में समझें कि राम है क्या। अभिवादन का तरीका होता था आज भी राम राम, कष्ट हो जाए तो हे राम, कुछ समस्या हो जाए तो हाय राम, मृत्यु हो जाए तो राम नाम सत्य, अगर अचूक है तो राम बाण, भरोसा है तो राम भरोसे, और राजनीति में है तो आया राम गया राम। और इतना ही नहीं, अगर आपको दो भाई दिखे, दो मित्र दिखे, तो कहते राम लक्ष्मण की जोड़ी। शादी में जाइए, दो दंपति दिखे तो कहते राम सीता की जोड़ी। मुझे लगता है राम जिस तरीके से भारत के जन जन में व्याप्त है, इसे समझने के लिए, जब हम लोग बच्चे थे राम मंदिर आंदोलन के समय, तो आपको वो जो प्रसिद्ध गीत था, उसकी पंक्ति ध्यान आती है मुझे कि जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है, तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर सही। तो 22 जनवरी को वो सौगंध पूर्ण हुई थी, तो एक अद्भुत आनंद था, मगर उसके पीछे एक रहस्य भी था। अब इसे कोई माने या ना माने, देखिए साहब, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन पहली वाली कार सेवा, जिसमें परिंदा पर नहीं मार पाएगा, 30 अक्टूबर 1990, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब इसे दैव योग मानिए या संयोग मानिए, 9 नवंबर 2019, देखिए 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 2019, 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब आप आइए, तो 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग था, अमृत योग था, द्विपुष्कर योग था, वृश्चिक का नवमांश था। इतने सुंदर योग जब एक साथ एकत्र हुए थे, और वो भी एक संयोग, देखिए बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी बताना चाहता हूँ, जब शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को, तो पहली ईंट जिन्होंने रखी थी वो बिहार के कामेश्वर चौपाल थे, जिन्हें हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, जिनको तथाकथित निचली जाति का माना जाता। और आप संयोग देखिए कि जब श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति के थे 2019 में। और जब उद्घाटन हुआ, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति की, और मुख्य जो जजमान थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पिछड़ी जाति के। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था, तो पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, माता शबरी का सम्मान हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, वानर रीछ भालू सबको सत्ता में सम्मान, सबको स्थान मिला था समाज के हर वर्ग को। तो वही आज के काल में हुआ है, मगर इसे समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए जो राम के प्रति प्रेम की होती है, जिसके प्रतीक योगीराज जी हैं, क्योंकि कहा जाता है राम को तब समझ पाओगे सोई जान जेहु देव जनाई, उसी वही जान पाएगा जिसको आप जनाना चाहें। सोई जाने जेहि देव जनाई, जाने तुम्हें अगर वो जान लेगा आपको, तो आपके साथ एकाकार हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सुधांशु जी। और मैं ऐसे में एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ जरूर। ये मैं, जब 22 जनवरी की बात होती है, आप सबने देखा 22 जनवरी का जो मुहूर्त था वो 84 सेकेंड का था। बहुत से लोग जो आजकल ज्ञान देव पाड़े होकर हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, विज्ञान की बात करो, फलाना बात करो। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए
जो इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकती हो, कहां से? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। एक घड़ी पहने ना, घड़ी तो क्लॉक है, इस क्लॉक का समय कब तक वैलिड है? 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल। हमारी क्लॉक सेलेस्टियल क्लॉक है, प्लैनेटरी मोशन। 1 लाख साल बाद भी आप देखेंगे तो वो बता देगा कि 1 लाख साल पहले ये समय था। तो आप सोचिए, जब आप पूजा करते हैं तो 84 सेकंड कहां से आते हैं? कभी आपने ध्यान दिया हो, जब पंडित जी पूजा करते हैं क्या बोलते हैं? कहते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। अब ब्रह्मा की आयु का द्वितीय पदार्थ यानी 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का आयु का, तो आज के समय के साथ 155 ट्रिलियन ईयर्स। अच्छा, यहाँ की और बात बता दूं, जब 155 ट्रिलियन ईयर्स कहेंगे तो कुछ आएंगे वैज्ञानिक जो कहेंगे नहीं साहब, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो 14 बिलियन ईयर्स पहले ही यूनिवर्स आया था। तो उनसे कहिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो भी लेटेस्ट फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज 14 बिलियन से ऊपर की निकल आई हैं। तो नाउ दैट थ्योरी इज डिबेटेबल। अब 155 ट्रिलियन ईयर्स के बाद आपका क्या कहते हैं? ब्रह्मा ये द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे 101.97 बिलियन ईयर्स। वैवस्वत मन्वंतरे, कलयुगे, प्रथम चरणे, बुद्धावतारे, फिर आप आते हैं वर्ष पे, अमुक नाम संवत्सर, फिर दक्षिणायन या उत्तरायण सूर्य यानी 2 हाफ ऑफ द ईयर्स उत्तरायण सूर्य में हुआ था। फिर आप कहते हैं अमुक नाम मास, उसके 2 भाग, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। फिर आप आते हैं अमुक नाम तिथि, फिर आप आते हैं अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम लग्न, फिर आते हैं 84 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूं 155 ट्रिलियन ईयर्स से एक सीमलेस कनेक्शन 84 सेकंड का बनाने की बात है। तो ये धर्म के साथ विज्ञान पर भी गर्व करने का विषय है, जो भावी भारत का मार्ग अवश्य है। बहुत सुंदर तरीके से बात रखी, और धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और कला की त्रिवेणी का संगम यहाँ पर हो रहा है इस मंच पर, और इस संगम को बहुत सुंदर तरीके से हमने प्रथम दौर में सुना।